हे एवरीवन, मैं हूँ जूली और आज मैं फिर एक नई बुक के साथ आ गई हूँ। और जिस बुक की आज मैं बात करूँगी ना, वो बहुत ही फेमस ऑथर की बुक है। वो एक पॉडकास्टर है जिनका एक बहुत ही फेमस पॉडकास्ट चलता है। और वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, एंटरप्रेन्योर है, एंड नाउ ही इज़ ऑल्सो ऑथर ऑफ दिस बुक। सो मैं उस ऑथर उनकी बात बताने से पहले मैं बताऊँगी कि कैसे मुझे पता चला इनके बारे में। हमें जैसे आदत होती है रील्स को स्क्रॉल करने की। एक दिन मैं ऐसे ही बैठे बैठे स्क्रॉल कर रही थी, देन आई लिसन, लाइक मैं उनकी जो एडवाइस थी ना, जैसे वो बात कर रहे थे, जैसे वो चीज़ों को समझा रहे थे ना, वो मुझे हिट कर गया। एंड जब कुछ चीज़ें अच्छी लग जाती है तो आपको क्रियोसिटी होती है कि उस इंसान के बारे में जानने की, कौन है ये जो इतनी अच्छी एडवाइस दे रहा है। देन आई सर्च एंड मैं उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी। देन जब मैं उनकी पॉडकास्ट भी मैं सुनती हूँ, बहुत ही फेमस पॉडकास्ट है। आई थिंक आई कैन से कि वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट है हमारे कंट्री का, मैं कह सकती हूँ। सो इतना हाइप कर दी हूँ। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है, बताती हूँ। सो मैं जिस बुक की बात कर रही हूँ वो है बिल्ड डोंट टॉक, जिसे लिखा है राज समानी ने। मैं राज समानी की बात कर रही हूँ। और जैसा इनकी बुक का जो टाइटल है ना, बिल्ड डोंट टॉक, ये मुझे बहुत ज़्यादा हिट करा और हिट करता भी है कि जब भी मुझे ऐसा फील होता है ना, कुछ भी आइडियाज़ होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं, बट हम उन चीज़ों पे एक्शन लेने की बात तो करते ही नहीं हैं। हम उन चीज़ों को करने की बात करते ही नहीं है। बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो कि आइडियाज़ होते हैं उनके पास, बट वो उन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत कम लोग करते हैं, मुझे ऐसा फील होता है। हम सब लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल उसी कैटेगरी में आते हैं। सो मुझे ये बहुत हिट किया। एंड जब भी मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ लाइक बात कर रही हूँ बट उसके बाद में मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं करती हूँ, कर सकती हूँ तो करती हूँ। सो अब इस बुक की मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं। कुछ लेसन्स मुझे बहुत न्यू लगे, कुछ लेसन्स मुझे लगे कि मैंने ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ मैं उसके बारे में। बट जो मुझे 3 इम्पॉर्टेंट लेसन लगे ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो इस बुक में ना, रास मानी की अगर मैं बात करूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करी है इन्होंने। लाइफ में जो स्किल्स की नीड है उन सब की बात करी है। जो चीज़ें होती है हमारे साथ, जितने जितने भी कन्फ्यूज़न एंड जितने भी प्रॉब्लम स्ट्रगल जो भी हम फील करते हैं ना, एक एक बात लिखी है इन्होंने। सो इसमें लेसन्स की अगर मैं बात करूँ तो कितने लेसन्स हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। 39 लेसन्स हैं। एंड बुक की मैं बात करूँ तो बेस्ट बुक, अच्छी बुक है, बहुत अच्छी है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। तो वो सारे 3 लेसन्स की मैं बात करूँगी। लेकिन बात करने से पहले मैं करती हूँ कि बहुत सारे स्किल्स ना हमारे स्कूल में, जैसे कि इन्होंने बात करी है कि हमारे स्कूल में ना हमें मैथ्स सब्जेक्ट, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं। बट जो लाइफ में जो स्किल की नीड होती है ना, वो हमें नहीं बताया जाता है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी जी, हम टू लीड अ बेटर लाइफ, इन सारी स्किल्स को सीखना। सो इनका पहला लेसन है कि हमारे इस बुक से मैंने जो पहली लेसन सीखी वो कि आर एजुकेशन सिस्टम सक्स। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें चेंज करने की बहुत ज़रूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। और जैसा कि इन्होंने भी लिखा है, तो क्या लिखा है, ये क्या सारी चीज़ें बताई है वो मैं बताती हूँ आपको। एजुकेशन सिस्टम सक्स। अब क्यों? क्योंकि हमें स्कूल में ये बताया जाता है कि हमें पढ़ाई करनी है, हाउ टू स्टडी, हाउ टू गेट अ गुड मार्क्स इन एग्जाम, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताई जाती है। बट लाइफ में ऐसा होता है कि टू लीड अ बेटर लाइफ वी नीड मोर स्किल्स। और मैं बहुत बार ऐसा सोचती भी हूँ कि कुछ चीज़ें जो होती है कि जब आप स्कूल में हो ना, वो सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट नाउ अडीज पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, पीपल आर लाइक इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स ऑल्सो, क्योंकि उन्हें पता चल गया है हमारे पास सोर्सेज बहुत हैं सीखने के लिए। भले हमें स्कूल्स में नहीं बताया जा रहा है बट वी हैव सोर्सेज, तो आप इन सारी चीज़ों को सीख सकते हो। सो इसकी बात अगर मैं करूँ कि जैसे कि हमारे स्कूल्स में होता है कि सारे बच्चे, हमारा क्या फोकस होता है पेरेंट्स का एंड हमारा ऑल्सो टीचर्स का, कि एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स चाहिए, एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। हाउ टू गेट अ गुड मार्क्स, उसके लिए तुम्हें स्टडी हार्ड करना चाहिए एंड पढ़ना चाहिए, ये हमारा उनका स्टेटमेंट होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि हम सब एक ही तरह के स्टूडेंट हो। हम
हमारे जन्म से हम सब डिफरेंट होते हैं। हर एक इंसान डिफरेंट होता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट में पला बड़ा होता है, डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है उनकी, डिफरेंट टैलेंट होता है, डिफरेंट स्किल्स होते हैं उनके, डिफरेंट एबिलिटीज़ होती है। सो इन सारी चीज़ों को हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक में फिट करने की कोशिश करता है, जो कि रॉन्ग है। हर चीज़, जैसे कि अब हम स्कूल से बाहर आ गए, हम सब अपने अपने कॉलेज से निकल के, बहुत आप देखोगे ना कि जो एवरेज था स्टूडेंट, जो एवरेज स्टूडेंट था या जो बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छा नहीं था, वो किसी किसी और सारे फील्ड में वो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड मेरे भी फ्रेंड्स हैं जो, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे बट आज वो अच्छा कर रहे हैं हर एक दूसरे फील्ड में। सो नाउ अडेज हमारे लाइक हम इंटरेस्टेड भी हैं और हम ये जान रहे हैं और लोग बातें भी कर रहे हैं। तो ये स्किल्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे स्कूल में हमें ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे पर्सनल फाइनेंस को डील करें। हमें बस बताया जाता है कि हाउ टू गेट अ जॉब, हाउ टू गेट अ गुड मार्क्स, हाउ टू स्टडी, दैट्स इट। उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ को लीड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाउ टू डील विद रिलेशनशिप्स, हाउ टू गेट फिट, हेल्दी रहना हमें नहीं सिखाया जाता। हाउ टू डील विद चैलेंजेस एंड how to like deal with success and money and a lot more things that we need in life to lead a better life. So वो सारी चीज़ें आई थिंक लोगों को हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना चाहिए। बात करें कि आर एजुकेशन सिस्टम सक्स, वो क्यों, ऐसा क्यों? हम जो ह्यूमन बींग्स हैं ना, हमारे में दो चीज़ें बहुत यूनिक होती है सबसे, सारे सारे लाइक धरती पे जितने भी प्राणी है ना उनसे। वो होता है इमेजिनेशन की कैपेबिलिटी होती है हमारे पास, एंड इमोशंस की। इमेजिनेशन एंड इमोशन, ये दो चीज़ ना हमें बहुत सबसे डिफरेंट बनाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास ये पावर होता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे बड़ा जो नॉलेज मुझे इस बुक से मिला वो कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्नर्स। आपको पता था? नहीं ना? चलो बात करते हैं। सो 3 टाइप्स ऑफ लर्नर्स। फर्स्ट लर्नर जो होते हैं वो है ऑडिटरी लर्नर। अब ऑडिटरी लर्नर क्या होता है? वो होता है कि जो बाय टॉकिंग एंड बाय लिसनिंग, वो इंसान जो बाय टॉकिंग एंड बाय लिसनिंग के थ्रू चीज़ों को लर्न करता है, चीज़ों को सीखता है। दूसरा लर्नर आता है, वो होता है विजुअल लर्नर। वो कैसे सीखते हैं? वो बाय रीडिंग और बाय लुकिंग एट थिंग्स, वो देख के सीखते हैं या पढ़ के सीखते हैं। विजुअल लर्नर ऐसा होता है। एंड तीसरा लर्नर, आई कैन से दिस इज द बेस्ट लर्नर्स, मेरे ओपिनियन के हिसाब से लगता है, मुझे फील होता है, वो होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स। वो होते हैं जो एक्सपीरियंस से सीखते हैं। सो दैट्स वाई देर आर 3 टाइप्स ऑफ लर्नर्स। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाई टॉकिंग सीखते हैं, जो बहुत सारे ऐसे होते हैं बाई रीडिंग सीखते हैं, लिसनिंग होते हैं। जो बहुत सारे लर्नर्स होते हैं वो एक्सपीरियंस से सीखते हैं। सो एवरी पर्सन हैज डिफरेंट पर्सनैलिटी। सो अगर कोई डिफरेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक ही चीज़ में फिट हो। ये चीज़ें हमारे सिस्टम में आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा रॉन्ग है, इसको थोड़ा सा सुधारने की नीड है। दूसरी इंपॉर्टेंट लेसन जो बात करी है वो है वी सक एट थिंग्स, एडमिट इट। बहुत बारी ऐसा होता है ना कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वो जैसे कि अगर मुझे राइटिंग सीखनी है, ठीक है, मुझे राइटिंग की नीड है, मुझे मेरे करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं लिख रही हूँ, ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ उसको इम्प्रूव करने की, उसमें बेटर होने के लिए, बट मैं उसमें बेटर नहीं हो पा रही हूँ। लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट हो रहा है बट ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। तो उस वक्त क्या करना चाहिए? अगर उस वो चीज़ जो हम कर रहे हैं वो हमारे करियर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत वैल्यू ऐड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसके लिए एक प्रोफेशनल हायर कर लो, ठीक है, वो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब बात आती है कि सेकेंड सिनेरियो उसका समझते हैं कि जब हम किसी एक चीज़ पे अटके हुए हैं, लाइक स्टक है, और हमें वो काम करना है बट हम वो वर्क नहीं कर रहा आपके लिए। अब जैसे कि एग्जाम्पल से अगर समझते हैं, अगर मुझे सिंगिंग सीखनी है, ठीक है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ उसको, बहुत दिनों से ट्राई कर रही हूँ, बट देख रही हूँ मैं लिटिल बिट इम्प्रूव हो रही हूँ, बट इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं आ रहा है, सिंगिंग मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत सारे हमारा ऐसा पर्सनैलिटी है कि हम उस चीज़ों में स्टक होते हैं, ये एडमिट नहीं कर पाते कि हम उसमें बुरे हैं। उसमें एडमिट करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर आप किसी चीज़ में बुरे हो तो यार एडमिट कर लो और आगे बढ़ो। लाइफ इज़ टू शॉर्ट एंड देयर आर लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। क्यों नहीं हम दूसरी चीज़ें ट्राई करें? सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो बेस्ट लेसन ये है कि इम्प्रूविंग इज़ नोइंग व्हेन टू क्विट।
ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हमें किस चीज़ों को क्विट करना है। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ को करने में अपनी लाइफ को वेस्ट करना, और जो वर्कआउट नहीं कर रहा है आपके लिए, जिसमें आप इम्प्रूवमेंट नहीं देख पा रहे हो, वो चीज़ें में कब क्विट करना है, ये भी जानना एक आर्ट ही है। आई थिंक एक स्किल है। इट इज़ द बेस्ट स्किल यू कैन हैव इन योर लाइफ। तीसरी लेसन पे आते हैं, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मुझे लगता है वो है विजन, मिशन एंड 30 सेकेंड रूल। अब विजन मिशन ये क्या है, 30 सेकेंड रूल क्या है, इसकी बात करते हैं। वो है कि हम ना बहुत बारी ऐसा होता है, बहुत बारी ऐसे अपने लाइफ के कुछ पॉइंट पे होते हैं जिसमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। बट हमारा विजन और जो मिशन स्टेटमेंट होता है ना, कि आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू इन माय लाइफ, लेकिन बट आई रियली वांट टू अचीव और रियली वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, डू समथिंग बेटर इन लाइफ। ये मिशन और विजन स्टेटमेंट अगर आपका होता है तो यस, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं, हम बहुत बार ऐसा होता है कि हमें आगे का जो रास्ता है ना वो दिखता नहीं है, बट हमें ये पता होता है हमारी लाइफ में कि मुझे कुछ करना है। ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त क्या करना चाहिए आपको, ये जानते हैं कि ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सभी, मुझे लगता है हर एक इंसान कहीं ना कहीं स्टक होता है किसी ना किसी पॉइंट पे। बट बहुत लोग ऐसा होता है कि जिनका क्लियर मिशन होता है कि मुझे कुछ करना है इस लाइफ में, भले अभी रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उस वक्त पे आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लोग करते हैं क्योंकि टाइम ही वैसा होता है, बट उस प्रेजेंट मोमेंट पे आपको क्या सही लग रहा है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप उसको करते चले गए ना, देन धीरे धीरे आपको ये रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी दिखने लगेगी। आज उस वक्त लग रहा था कि जो ब्लॉक है, पूरा रोड ब्लॉक है, नाउ ब्लॉक्स एक वो ब्लॉक ओपन होना शुरू हो जाएंगे। एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एक टाइम पे सेम कंडीशन मेरे साथ था, बट मुझे ये क्लियर था कि मुझे कुछ करना था लाइफ में, कुछ इंपॉर्टेंट करना था लाइफ में। नाउ 30 सेकेंड रूल। अब ये 30 सेकेंड रूल क्या है? 30 सेकेंड रूल, आई कैन से कि 30 सेकेंड रूल एक मैजिकल रूल है, जो हमारी लाइफ में ना हमें जो चाहिए उसको पाने के लिए आपको डेली 30 सेकेंड रूल ये अप्लाई करना है। अब ये है क्या है, अब जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमें अगर मान लो फिट होना है, ठीक है, तो आपको लोग सोचते हैं अरे हमें डाइट करना पड़ेगा, हमें ये चीज़ें करनी पड़ेगी, हमें वो चीज़ें करनी पड़ेगी, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये मानना ठीक है, बट बहुत सारा टाइम देना पड़ेगा, ये सोच के हम उससे पीछे हट जाते हैं। बट अगर आप फिट होना चाहते हैं, आप बस 30 सेकेंड एवरी डे, हर एक दिन 30 सेकेंड प्लैंक से स्टार्ट कर सकते हो। एंड 30 सेकेंड बहुत मिनिमम टाइम है, बहुत लेस टाइम है, हर एक इंसान दे सकता है। एंड आफ्टर 1 मंथ आपको खुद फील होगा कि आप इससे ज़्यादा कर सकते हो, और वो धीरे धीरे वो आपके हैबिट में इंक्लूड हो जाएगा, और वो आपको वो एक आसान लगने लगेगा। धीरे धीरे आप उसकी टाइमिंग खुद बढ़ाते चले जाओगे। सो दिस इज़ द मैजिकल रूल आई रियली फॉलो। एंड जब से मुझे पता चला है कि जब भी मुझे कुछ इंक्लूड करने रहेगा लाइफ में, तो मैं फॉलो करूँगी। एंड राइट नाउ आई एम फॉलोइंग। मुझे बहुत दिनों से मेडिटेशन इंक्लूड करने का बहुत दिनों से मन कर रहा था अपने लाइफ में, बट इतना डिफिकल्ट होता है कि हम इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। बट ये 30 सेकेंड रूल जो है ना, रियली गोना हेल्प यू। सो डू इट एंड फॉलो दीज थिंग। आई होप दीज लेसन्स विल हेल्प यू एंड रियली like it is helping me, and I learned this from this book. So that's it about the book, and I hope this is gonna help you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with new book. Till then, bye bye, take care, keep reading, keep exploring new things.